दिल्ली में फरवरी माह में आयोजित एआई समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। यूथ कांग्रेस के नेताओं पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्टलेस होकर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें 11 मार्च 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भूदेव शर्मा धौलपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत सम्मान किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि देश के लिए सवाल पूछना क्या गलत है। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूएस ट्रेड डील को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ जेल में प्रताड़ित कर दुर्व्यवहार किया गया। जेल में उनकी पिटाई के वीडियो बनाए और सरकार को भेजे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं से डरे हुए हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी बब्बर शेर हैं और रहेंगे। आज देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। देश में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं और किसानों को गिरवी रखकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। इन सवालों पर 14 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री युवा और किसानों से क्यों डरे हुए हैं? बता दें कि फरवरी में आयोजित हुए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन करने पर भूदेव शर्मा को उनके सहयोगियों दिव्यांश गिरधर और कुबेर मीणा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है और भारत विरोधी प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर हमला किया है। जिसके बाद 11 मार्च 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट ने 25-25 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दी। उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा होने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। आज अगर देश का कोई भी युवा, कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अगर सवाल पूछता है तो उसे या तो जेलों में भेज दिया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है। हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद कैसे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को, देश की जनता को डराने का काम किया है। वही काम हमने किया था जब दिल्ली के अंदर एआई समिट आयोजित किया जा रहा था, तो हमने सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछा था कि आपने इस देश के किसानों के और युवाओं के हितों को गिरवी रख करके अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है वो क्यों की है? आखिर आपने इस देश को बेचने का काम क्यों किया है? हमारे किसान जिनकी बराबरी हम अमेरिका के किसानों की बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने ये ट्रेड डील क्यों की? क्यों इस देश के दूसरे विपक्ष के नेताओं के साथ कोई डिस्कशन नहीं किया गया? देश की जनता से नहीं पूछा गया? जब हमने इस पे सवाल उठाए तो हमें पकड़ करके जेल में भेजा गया, प्रताड़ित किया गया। हम टोटल 14 लोग थे जिन्होंने केवल एआई समिट के अंदर पीएम इज कंप्रोमाइज के नारे लगाए थे, जिनको पकड़ करके तिहाड़ जेल भेजा गया। पहले पीसी पे भेजा गया, फिर तिहाड़ जेल में भेजा गया। कोई 15 दिन रहा, कोई 16 दिन रहा। ये जो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसे अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बनाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, जो देश के युवाओं की, किसानों की आवाज बनते रहेंगे। और मोदी जी, अभी तो आपसे 14 लोगों ने सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश का हर युवा आपसे सवाल पूछेगा कि आप इतने क्यों डरे हुए हैं? क्यों आप इस देश के हितों को गिरवी रख करके कोई ट्रेड डील कर रहे हैं, कोई भी डील किसी भी देश के साथ कर रहे हैं? जिस तरह से हमें प्रताड़ित किया गया, वीडियो बना करके, जो क्या है, पुलिस पीट रही है, कपड़े उतार करके और उनके वीडियो बना करके अमित शाह जी को भेजा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अधिकारी इस तरह का काम कर रहे थे वो खुद अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमसे ऐसा काम करवाया जा रहा है जो हम नहीं करना चाहते। लेकिन एचएम साहब चाहते हैं कि वो हम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहते थे। लेकिन इस देश में अदालतें हैं, अदालत ने फैसला दिया कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं हो सकता। कहीं पर भी, किसी भी जगह पर प्रधानमंत्री से, सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। तब जाकर के हमको बेल भी दी गई और बाइज्जत बरी किया गया। हमारी पार्टी के वकील है, लीगल सेल है, हमारा केस लड़ा, सबके सामने है। सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत हुई। मोदी जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों आप इस देश के युवाओं को इतना प्रताड़ित करना चाहते हैं, सवाल नहीं पूछने देना चाहते हैं। 2014 से पहले भी सरकारें हुआ करती थी, प्रधानमंत्रियों के सामने जाकर के जो क्या है सवाल पूछे जाते थे। चाहे किसी भी प्रकार की समिट हो, लोकतंत्र में सवाल पूछना एक अधिकार है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी, कोई भी वैश्विक स्तर पर समिट होती है, उसमें देश के लोग सवाल पूछते हैं।
तो ये कौन सी नई समिट थी जिसमें आप चाइना के रोबोट को लाकर के अपने देश का रोबोट बताते हैं? उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसकी मान्यता को रद्द करना चाहिए था। वो न करके आपने इस देश के उन युवाओं को गिरफ्तार करने का काम किया, उनको टॉर्चर करने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनको एनकाउंटर तक करने की धमकी दी गई, जिन्होंने इस देश के युवाओं और किसानों की आवाज को उठाया। देखिए, हम राहुल जी के बब्बर शेर हैं। हमारे नेता राहुल जी को कितने सालों से परेशान किया गया है, उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको डराने का काम किया गया, उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म करने का काम किया गया, उनके घर को खाली करवाया गया, लेकिन हमारे नेता नहीं डरे, तो हम कैसे डर सकते हैं? हम राहुल जी के वो बब्बर शेर हैं कि जो 16 दिन नहीं 16 साल भी अगर जेल में रहना पड़ेगा तो हम रहने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, इस देश को बिकने नहीं देंगे। ये तो वो लोग हैं जो आजादी से पहले भी अंग्रेजों के साथ थे, तब देश को बेचने का काम कर रहे थे और आज भी देश को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये देश को बनाने में देश के युवाओं की, सभी की जो मेहनत है, उसको हम खराब नहीं जाने देंगे। उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।